Hello students, welcome back in your lecture. Today we are going to start new chapter strategy in enhancement of the food production. बहुत ही important chapter है. टोटली चैप्टर याद करने का है. आपने यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशन याद करनी है. एमओटी क्या होता है, हिसाडेल क्या है, वीट, राइस, मेज, शुगर केन की जो वैरायटी के नाम है आपने यहाँ पर वो लर्न करने हैं. छोटी छोटी डेफिनेशन, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, टोमेटो, बहुत छोटे छोटे पॉइंट पे आपने जो है फोकस करने हैं. और जो कुछ डाटाबेस क्वेश्चन है यहाँ से कि भाई उस सन में वीट का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया था, इन बातों पे आपने फोकस करना है. टोटल चैप्टर लर्न करने का है. तो इसमें देखते पहला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा. ये है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मरीन एडिबल फिश फ्रॉम फ्लोइंग. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपको पता है ना, जो फिश की जो इंडस्ट्री होती है उसको हम पिस्सीकल्चर कहते हैं. अगर अकेले फिश की इंडस्ट्री है तो उसे पिस्सीकल्चर कहते हैं. लेकिन अगर पानी में रहने वाले कुछ दूसरे एनिमल्स भी हम यूज करना चाह रहे हैं, या अगर पानी के एनिमल से कुछ यूजफुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हमें मिल जाते हैं, तो बेटा उसे हम एक्वाकल्चर कहते हैं. तो आपने याद किया होगा, एडिबल फिश होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर होती हैं, कुछ मरीन वाटर होती हैं. तो आपने याद करना है. तो कौन कौन सी बता दो. ये है हिल्सा, सार्डिन्स, मैकरल, पॉम्फ्रेट, कटला, रोहू, कॉमन कार्प. तो बेटा आप इसको ऐसे याद करें, सीसीआर याद कर लें. सीसीआर याद कर लें. ये फ्रेश वाटर फिश की ऐसे आप याद कर लें. सीसीआर ऐसे याद कर लें, यानी कि कॉमन कार्प, कटला और रोहू. ठीक है. सीसीआर का मतलब है, पहले सी का मतलब है कॉमन कार्प, दूसरे सी का मतलब है कटला और आर का मतलब है रोहू. तो ये बेटा क्या है, ये फ्रेश वाटर फिश हैं. तो इसको छोड़ दें तो आपकी क्या निकल जाएंगी, फिर आपकी जो है मरीन वाटर फिश निकल जाएंगी. तो जरा देखते हैं, इसको कट कर लो आप. एक तो ये कटला कट हो गया, एक ये रोहू कट हो गया और ये कॉमन कार्प कट हो गया. अब कौन से बचे बेटा, हिल्सा, सार्डिन्स, मैकरल, पॉम्फ्रेट, 4 बची. ठीक है. तो अब आपकी 4 जो है फिश यहाँ पे बची हैं. तो ये आज का आंसर आ जाएगा 4. ठीक है. इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा. ठीक है. तो आपने इस तरह के छोटे पॉइंट बना के याद करना है आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांस है. ये वीट है, ये शुगर केन है, ये ओकरा जो भिंडी होती है, ये चिली जो मिर्च होती है, राइस, एटलस 66, सैक्रम बारबेरी, पूसा A4, पूसा सदाबहार और जया. अच्छा, ये आपको वैरायटी के नाम जो है मैच करना चाह रहा है. ठीक है. अब आपने जो है वैरायटी के नाम को जो है बेटा मैच करना है. तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा. इसमें कोई ट्रिक भी काम में आती है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो आप जानते हैं वीट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैरायटी है एटलस 66. तो बेटा ये इससे मैच ये हो जाएगा. ठीक है. ये लर्न ही करना पड़ेगा बुक से. शुगर केन का नाम सैक्रम ही होता है. तो बेटा ये इससे मैच हो गया. एक्चुअली ये मैच उन्होंने पहले ही दे दिया है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है मैच करके दिखाओ. ये उसने मैच ही करके दिया है. ओकरा भिंडी होती है और इसकी वैरायटी का नाम होता है पूसा A4. चिली होती है पूसा सदाबहार. ठीक है. और राइस की वैरायटी का नाम है जया. ठीक है. राइस की ऐसे 2 वैरायटी है, जया और रत्ना. ठीक है. IR8 ये आपने याद करने पड़ेंगे. ठीक है. तो बेटा ये बिल्कुल आपके याद चाहिए. वीट एटलस, शुगर केन सैक्रम, ओकरा पूसा, चिली पूसा सदाबहार, राइस जया. तो बेटा ये आपने बहुत अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा. याद ही करने का चैप्टर है पूरा का पूरा. नेक्स्ट है विच इज नॉट ए स्टेप इन ब्रीडिंग ए न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ क्रॉप. अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से 4 स्टेप में एक स्टेप्स ऐसा है जो प्लांट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिससे हम सुपीरियर वैरायटी बनाना चाहते हैं, वो इसमें यूज नहीं होता. तो आपको स्टेप तो याद होंगे. कौन कौन से स्टेप थे याद है बेटा आपको. पहला स्टेप होता था जर्म प्लांट कलेक्शन, जिसमें हम सारी वैरायटी को मंगा लेते थे, जितने भी उसके एलील उतने जीन हैं उन सबको हम जो है मंगा लेते थे. फिर उसमें से हम क्या काम करते थे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. फिर हम उसको पेरेंट्स को जो है सिलेक्ट करते थे. 2 प्लांट को हम चॉइस कर लेते थे कि भाई ये वाले कैरेक्टर में चाहिए. फिर उनका क्या करते हैं बेटा, फिर उनका हम क्रॉस कर देते थे. ठीक है. क्रॉस करने के बाद में जो F1 रिकम्बिनेट आते थे, हम उसको वहां पर जो है ढूंढते थे
और उनके बीच जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करते थे काफी दिन तक, ताकि वो प्योर लाइन बन जाए। उसके बाद इसको जो है लैब में टेस्ट किया जाता था, फिर जो है इसको जो रिसर्च फील्ड हैं उसमें जो है टेस्ट किया जाता था, और उसके बाद अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से उसको लगभग तीन ग्रोइंग सीजन तक जो है टेस्ट करना होता था, और अगर अच्छे रिजल्ट आते थे तब हम उसे कर देते थे उसका कमर्शियलाइजेशन। तो बेटा इसमें से आपको एक स्टेप ऐसा ढूंढना है जो हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम जिससे हम सुपीरियर वैरायटी बनाना चाहते हैं उसमें हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो देखते क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। हाँ ये तो हम करते हैं बेटा, इसको तो क्या कहते हैं, इसको तो हम कहते हैं जर्म प्लांट कलेक्शन, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ये भी करते हैं भाई। अगर दो अच्छे कैरेक्टर को मिला के एक प्लांट बनाना है तो अच्छे पेरेंट्स को तो चॉइस करना पड़ेगा ना। सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट, बेटा ये नहीं करते, ठीक है, ये नहीं करते। हमने जो पेरेंट जो बनाए हैं बेटा उनका आपस में जो है क्रॉस कराते हैं, सेल्फ उनका सेल्फ थोड़ी कराते हैं। क्या है ये, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट, ये नहीं करते बेटा, ठीक है। उनका तो हम जानबूझ के आपस में क्रॉस करते हैं। जब दो अलग अलग प्लांट का क्रॉस होगा बेटा तभी तो नए कैरेक्टर आएंगे ना उसमें, तो ये नहीं करते बेटा, ठीक है। और सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेट, हाँ ये करते हैं, ये भी करते हैं। तो तेरे बेटा इसका आंसर आ गया, इसका आंसर सी आ गया। तो इस टाइप क्वेश्चन हमारे बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, और क्या है, कैरेट, स्पिनच, पंपकिन, बिटर गोर्ड, बथुआ, ये मस्टर्ड होगा ना, मस्टर्ड, टोमेटो, स्पिनच, बथुआ, ये यानी कि हम समझ गए। ये एक्चुअली यहां हमारे से बायोफोर्टिफिकेशन के एग्जाम्पल पूछना चाह रहा है। आप जानते हैं बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? बायोफोर्टिफिकेशन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम उसके जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसी को इंक्रीज कर देते हैं, उसका कैल्शियम इंक्रीज कर देते हैं, उसका विटामिन ए इंक्रीज कर देते हैं, उसका प्रोटीन जो है इंक्रीज कर देते हैं, काफी टाइम जो मल्टीपल फोल्ड में उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ा दी जाती है। अब इसी के एग्जाम्पल वो आपसे पूछ रहा है कि बायोफोर्टिफिकेशन करते हुए हमने क्या क्या बनाया है और वो किस चीज में एनरिच है, ठीक है, विटामिन ए में है, विटामिन सी में है। तो देखते हैं क्या है, ये भी लर्निंग करने का बेटा, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको। देखिए क्या है, विटामिन ए। तो विटामिन ए आप जानते हैं कैरेट में होती है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होती है। तो विटामिन ए एनरिच क्या बनाया हमने, विटामिन एनरिच कैरेट बनाई, स्पिनच बनाया, पंपकिन बनाया। तो बेटा ए ये इससे मैच हो गया, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट इससे मैच हो गया। विटामिन सी टोमेटो के अंदर मिलती है, ऐसे भी थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो विटामिन सी कहाँ, बीटर गोल्ड, ये बेटा इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। आयरन, कैल्शियम एनरिच, स्पिनच एंड बथुआ, ये यहाँ एनसीईआरटी एग्जांपल है। और प्रोटीन आपको पता है पीज में प्रोटीन मिलता है, तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। प्रोटीन एनरिच हमने राउंड बीन बनाई, लबलब बनाई, लबलब सेम होती है, और ये बेटा गार्डन पी होती है, ठीक है, ऐसे मिला लेना हमने। तो चैप्टर ऐसे ही चैप्टर रहेगा, लर्निंग करने का चैप्टर है बेटा इसमें। चलिए नेक्स्ट है मैच द कॉलम। अच्छा आपने मैच करनी, ये आपको दी कल्याण सोना, अब देखना है किसका है, ये पूसा स्वामी है, ये IR8 है। तो यहाँ पर भी बेटा वो वेराइटी को जो है मैच करा रहा है कि भाई कौन किसकी वेराइटी है। तो आपको पता है वीट की 3 वेराइटी के नाम आपको याद करने, एक है कल्याण सोना, एक है हिमगिरी, और एक है कौन सी, सोनालिका। राइस की 2 है बेटा, कौन कौन सी हैं, राइस की 2 है, कौन कौन सी हैं, जया एंड रत्ना। और मेज की 2 बेटी याद करनी है, प्रोटीना एंड शक्ति। तो ये ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। तो करें, कल्याण सोना तो वीट की हो गई, ये यहां मैच हो गया। पूसा सुवानी ओकरा जो भिंडी होती है बेटा, ये इसकी वैरायटी है। IR8 आप जानते हैं ये राइस की वैरायटी है, ठीक है। तो इस तरह आपने याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक नया क्वेश्चन आता है आपके लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी वेराइटी आर ऑफ वीट। अच्छा आपको कुछ वैरायटी के नाम दिए गए, ये है एटलस 66,
हिमगिरी, सोनालिका, कल्याण सोना, जया एंड रत्ना। ऐसे बड़े अच्छे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई बता दो इसमें से कितनी वैरायटी जो है वो वीट की हैं। तो वीट की वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं इसमें। एक ये एटलस आ गई, एक ये हिमगिरी आ गई, एक ये सोनालिका आ गई, एक ये कल्याण सोना आ गई, जया रत्ना तो आपको पता है राइस की हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 है। तो स्थान से ये आ गया। तो 4 वैरायटीज में से वीट की वैरायटी हैं। तो फिर से क्वेश्चन आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच। इसमें से एक जो है, जो एक प्लांट है और उसकी जो वैरायटी है वो मिसमैच है, वो देखना पड़ेगा वो कौन सी वैरायटी है। मेज, आप जानते थे मेज की 2 वैरायटी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक है प्रोटीना, एक है शक्ति। तो ये तो सही है, ठीक है। मिल्क ब्रीड साहिवाल, हाँ ये मिल्क ब्रीड बेटा एनिमल की वैरायटी है, आप जानते हैं साहिवाल होती है, बिल्कुल ठीक है। राइस रत्ना ये तो बार बार आ रहा है, ये भी है। पुसा कोमल ब्रेसिका, बेटा ये रॉन्ग है, ये बेटा रॉन्ग है, क्योंकि पुसा कोमल जो है बेटा किसकी वैरायटी है, पुसा कोमल जो बेटा काउ पी की वैरायटी है, ठीक है। ये मेरे याद है तो आप भी याद करेंगे। पुसा कोमल बेटा काउ पी की वैरायटी है, ये ब्रेसिका की वैरायटी नहीं है। तो यही यहाँ उसने मिसमैच कर रखा है बेटा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर जो है वो डी आ गया है बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, इसका आंसर यहाँ पर डी आ गया है, ठीक है। तो अभी हम इसको रब करते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट आपको लग रहा होगा ये चैप्टर बिल्कुल याद ही करने का है, इसमें समझाना भी कुछ भी नहीं है, समझना भी कुछ भी नहीं है। ये जितना आप इसको लर्न करेंगे, जितना आप इसको रिवाइज करेंगे, ये इतना ही अच्छा आपके याद हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, कोई इसे बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। जैसे क्वेश्चन है याद ही करना पड़ेगा, ये है मैच द कॉलम फर्स्ट, मतलब इसमें प्रॉब्लम रखी है। कॉलम सेकंड इसमें जो है वैरायटी दे रखी है, एंड कॉलम थर्ड इसमें दे रखा है रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो आपने यहाँ मैच करना है, या तो मैच करने को कहेगा, या ये कहेगा कि भाई ए यहाँ पर क्या चाहिए, बी क्या होगा, सी क्या होगा और ई क्या होगा। वो इस तरह के आपको ऑप्शन बना के देगा। तो हमने तो आपको ऑप्शन बना के नहीं दिए, हम तो यहाँ डायरेक्ट इसको लर्न करेंगे। आपके इस चैप्टर में एनसीईआरटी में 3 या 4 टेबल हैं, आपने उन टेबल को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। एक उसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, एक उसमें वो है कि उसमें कौन कौन से डिजीज रेजिस्टेंस है, और मॉर्फोलॉजिकल जो डिवाइस होते हैं प्लांट के अंदर उस तरह का है। तो वो 3 टेबल आप अच्छे तरीके से याद करें, वहां से सिंगल क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है। तो जरा देखते हैं, वहीं से हमने टेबल ली है। तो वीट की एक वैरायटी पूछ रहा है ए, और ये इसको हमने हाइब्रिडाइजेशन से कैसे बना दिया है कि इसमें लीफ और स्ट्रिप रस्ट नाम की डिजीज नहीं लगती हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया है, हमने इसमें कर दिया है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक लगा दी है। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर टेक्निक लग गई है। हमने इसको जो है काफी टाइम लगाकर जो है इसको जो है लीफ और स्ट्रिप रस्ट नाम की बीमारी से रेजिस्टेंस बना लिया है। तो आपको पता ही है वीट की इस वैरायटी का नाम क्या हो सकता है बेटा, बताइए क्या लिखूं यहाँ, एक ही जगह क्या आ जाएगा, ये ए में यहाँ लिख रहा हूं तो बेटा यहाँ आ जाएगा हिमगिरी। ये आपने लर्न करना है, यहाँ जाएगा हिमगिरी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिमगिरी, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा हिमगिरी आ गया है। नेक्स्ट है ब्रेसिका। ब्रेसिका में आपको वैरायटी का नाम बताना है और ये बताना है इसमें कौन सी डिजीज नहीं लगती। जाहिर सी बात है बहुत टफ है इसको लर्न करना, लेकिन याद ही करना पड़ेगा। एग्जाम से 3-4 दिन पहले ये टेबल आपने याद करनी है। तो ब्रेसिका की वैरायटी का नाम होगा यहाँ पर बी। बी क्या आएगा बेटा, ये बी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बी आएगा, इसे कहेंगे कर्नराई, ये कर्नराई होगी बेटा। और इसमें कौन सी डिजीज नहीं लगती हैं उसके लिए हमने सी कॉलम बनाया। इसमें जो है व्हाइट रस्ट, इसमें व्हाइट रस्ट नाम की बीमारी नहीं लगती है। कौन सी डिजीज नहीं लगती है इसमें, व्हाइट रस्ट नाम की बीमारी इसमें नहीं लगती है। तो
तो यहाँ पर सी ये आ गया है। एक है काउपी, इसकी वैरायटी का नाम बेटा पूसा कोमल, और इसमें कौन सी डिजीज नहीं लगती है, लनी करना पड़ेगा, तो मैं यही लिख देता हूँ, ये आ जाएगा बेटा डी की जगह आ जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट। कौन सी वाई लगेगी यहाँ पर, डी आ जाएगा, बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की बीमारी यहाँ पर नहीं लगेगी। ये चिली है, चिली की वैरायटी का नाम ई है, और ये चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस इसमें नहीं लगता है। तो एक दो वैरायटी तो बिल्कुल आपके जो है लर्न होनी चाहिए, कोई ऐसी ट्रिक बना लें। जैसे चिली है, चिली की इस वैरायटी का नाम जानते हैं, चिली की एक ही वैरायटी है सदाबहार। जैसे क्या कहेंगे हम, चिली की इस वैरायटी का नाम है, मैं यहाँ लिख दूँ ई, ये मैं ई यहाँ लिख रहा हूँ, इसका नाम है पूसा सदाबहार। तो ये ऐसे याद होना चाहिए। एक दो वैरायटी तो आपकी बिल्कुल याद होनी चाहिए, मतलब ऐसे याद हो कि बस इसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, बस याद है ना, याद होनी चाहिए। इसमें हमें ये नहीं बताना कि हमने कैसे याद कर रखा। तो चिली, चिली यहाँ पे पूसा सदाबहार है, तो बहुत अच्छी वैरायटी आपने याद कर रखी। पूसा गोलो है, पूसा स्वर्णिम है। तो कुछ बातें बिल्कुल आपके जो हैं कैसे भी जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में जहां पर बस याद ही, हमें जो है लॉजिक लगाना नहीं होता, सिर्फ याद होता है तो हम उसका आंसर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच पार्ट वुड बी मोर सुटेबल फॉर राइजिंग वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड प्लांट थ्रू माइक्रो प्रोपेगेशन। अच्छा, क्वेश्चन बेटा ये है कि हम एक माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक का यूज कर रहे हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन के दो बहुत ही सिग्निफिकेंस हैं। पहला सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, यहाँ माइक्रो प्रोपेगेशन जो कि टिश्यू कल्चर टेक्निक का ही पार्ट होता है, उससे हम बहुत कम टाइम में बहुत सारे जो है प्लांट बना सकते हैं। क्योंकि टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में we can produce so many plants, so this is known as the micro propagation। और एक इसका बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, भले ही टिश्यू कल्चर में जो प्लांट का पार्ट हम यूज कर रहे हैं उसमें वायरस वाली डिजीज हो, लेकिन हम उसी वायरस वाले प्लांट से बेटा ऐसा प्लांट बना सकते हैं जिसमें वायरस वाली डिजीज नहीं होगी। इसके लिए हमें जो है प्लांट का खास पार्ट यूज करना पड़ेगा, वो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमें क्या लेने पड़ेंगे, एपिकल मेरिस्टेम या वो जो है एक्सिलरी मेरिस्टेम, मतलब मेरिस्टेम हमें लेना पड़ेगा, तब जाके हम जो है वायरस फ्री प्लांट रिकवर कर सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आप और याद करना, टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो प्लांट्स का पार्ट यूज करते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं एक्स प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम एक्स प्लांट कहते हैं। और प्लांट की हर एक सेल के पास में ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी तरह की सेल में चेंज हो सकती है, और तो और वो पूरा प्लांट भी तैयार कर सकती है। उसकी इस एबिलिटी को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी कहते हैं। इसके लिए हमें टिश्यू कल्चर में दो प्लांट हार्मोन को प्रॉपर रेशो में रखना पड़ेगा। एक होगा ऑक्सिन और एक होगा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन के लिए हम कोकोनट मिल्क का यूज करते हैं। ये सब बातें आपको पता है। तो बताइए क्या यूज करेंगे, बार्क यूज करेंगे, वेस्कुलर टिश्यू यूज करेंगे, मेरिस्टेम यूज करेंगे, नोड यूज करेंगे। तो इसके लिए हम ये मेरिस्टेम यूज करेंगे। मेरिस्टेम का मतलब है डिवाइडिंग सेल को यूज करेंगे, डिवाइडिंग सेल को यूज करेंगे। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, ये आ गया क्वेश्चन, इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स the meristematic tissue in both apical and axillary bud are free of virus because बेटा यहाँ इन्होंने एक इसका पार्ट पूछ लिया कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो है आप मेरिस्टेमेटिक जो है सेल यूज कर रहे हैं और वो ऐसे प्लांट यूज कर रहे हैं बेटा जो वो डिजीज जिसमें वायरस वाली डिजीज है, तो आप इन मेरिस्टेम से जो है वायरस फ्री प्लांट को कैसे रिकवर कर सकते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो इस क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है। इसको एक बार और पढ़ते हैं तब आपकी सही में आ जाएगा। इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी बड्स आर फ्री ऑफ वायरस बिकॉज पहला ऑप्शन द डिवाइडिंग सेल आर डिजीज रेजिस्टेंट। ये कह रहा है कि जो हमने डिवाइडिंग सेल ली है वो डिजीज रेजिस्टेंस होती है। नहीं, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
भाई जब प्लांट में वायरस वाली बीमारी है तो कोई पार्ट रेजिस्टेंट थोड़ी होगा। मेरिस्टेम हैव एंटीवायरल कंपाउंड, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर एंटीवायरल कंपाउंड होते तो पूरे प्लांट के अंदर होते हैं, ये थोड़ी कि मेरिस्टेम के पास होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये देखते हो, वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई विद इन द मेरिस्टेम, ये भी गलत है बेटा। वायरस आप जानते हैं, वायरस अगर एक बार सेल के अंदर एंटर हो गया तो फिर वो तो जो है अपना डिवीजन करेगा ही, तो उसने करना है, क्योंकि वो यही वायरस के काम करने का तरीका है। सी देखते हैं क्या है, द सेल ऑफ डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम आर फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन। बेटा यही आंसर आ गया, ये इसका सी हो गया। अब इस बात को समझेंगे, वायरस सेल के अंदर आ गया, अब जो है वायरस अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो भी अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन का रेट बहुत बहुत ज्यादा है। जितनी देर में वायरस 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे और 4 से 8 बनेंगे, उतनी देर में ही जो है मेरिस्टेमेटिक सेल जो है क्या बन जाएंगी, वो जो है हजारों में पहुंच जाएगी। अब अगर यहाँ वायरस जो है बनते भी हैं तो वो सब की सब सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वायरस का डिवीजन का रेट जो है थोड़ा कम होता है, थोड़ा क्या कम, ज्यादा ही कम होता है। तो इसका आंसर मेरा ये आ गया। एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पोमैटो, व्हाट इज द पोमैटो? पोमैटो इज द सोमैटिक हाइब्रिड। देखिए आपने पोटैटो का नाम सुना होगा, आपने टोमेटो का नाम सुना होगा, तो फिर ये पोटैटो क्या है भाई? ठीक है, ये पोमैटो क्या है? पोमैटो, व्हाट इज द पोमैटो? तो आपको पता है ना, हम साइंटिस्ट लोग क्या काम करते हैं, एक टेक्निक होती है सोमैटिक हाइब्रिड, इसमें हम क्या काम करते हैं, 2 अलग अलग प्लांट की सेल लेते हैं, उनकी पहले सेल वॉल को हटा देते हैं, जब सेल वॉल हट जाती है तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और प्रोटोप्लास्ट को फिर हम एक केमिकल होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के हेल्प से उसको जोड़ दिया जाता है 2 सेल को, पहले उसका साइटोप्लाज्म जुड़ता है, फिर इसका न्यूक्लियस भी जुड़ जाता है। मतलब इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, 2 प्लांट के कैरेक्टर को एक सेल में लेके आ जाते हैं। अब इस सेल को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू यहाँ से नए नए प्लांट बनवाते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें जो है दोनों प्लांट के कैरेक्टर आ जाएं। तो ऐसी ही एक जो है एफर्ट किया गया था साइंटिस्ट लोगों ने, और इस टेक्निक को कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और इस टेक्निक में जो ये फ्यूज्ड 2 सेल होकर फ्यूज होकर एक सिंगल सेल बनाती है बेटा, उसे कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। तो बताइए किस किस के बीच में है ये? टोमेटो, पोपी, पोटैटो के बीच में नहीं है, पोटैटो एंड टोमेटो हाँ ये इसके बीच में है, तो यही 20 का आंसर आ गया। पोटैटो टमारिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोटैटो स्वीट पोटैटो नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोशिश तो की गई थी कि दोनों जो हैं पोटैटो और टोमेटो के दोनों कैरेक्टर एक प्लांट के अंदर आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में, नया क्वेश्चन है साइब्रिड। व्हाट इज द साइब्रिड? ए साइब्रिड इज ए हाइब्रिड कैरिंग। साइब्रिड क्या होता है? साइब्रिड आपने हाइब्रिड का नाम सुना होगा, दिस द साइब्रिड। जब देखें ये क्या है, इसको मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देख बेटा, ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरी सेल है कोई और किसी दूसरी वैरायटी की, ये इसका न्यूक्लियस है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ये इसका जो है बेटा साइटोप्लाज्म है। जब हम इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो ये इसकी सेल वॉल मान लीजिए। ठीक है, तो इसकी सेल वॉल मान लीजिए, तो सबसे पहले इसकी सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं। तो हमने यहाँ सेल वॉल को रिमूव कर दिया। अब हमने इसको क्या काम किया, इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब हमने क्या काम किया, हमने जो है यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, साइटोप्लाज्म 2 अलग अलग सेल का साइटोप्लाज्म आ गया। अब इसके पास 2 ऑप्शन है बेटा। ठीक है, अब यहाँ इसके पास 2 ऑप्शन है। ये ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे, कि ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाएं। तो अगर ये दोनों न्यूक्लियस मिल गए बेटा, तो इसको तो हम क्या कहेंगे,
इसे कहेंगे हम सोमैटिक हाइब्रिड। अगर ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाते हैं इसे कहेंगे सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, एक न्यूक्लियस यहां से गायब हो जाता है, कभी कभी एक न्यूक्लियस यहां से गायब हो गया तो ये एक न्यूक्लियस खत्म हो गया, तो फिर ये एक ही उसका बचता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो बताइए, तो इसी बात को हम कहते हैं साइब्रिड कहते हैं, साइब्रिड। तो बताइए क्या होगा इसके अंदर। तो साइब्रिड में आपको साफ साफ चल गया पता, भाई साइटोप्लाज्म तो दोनों सेल का आया था, साइटोप्लाज्म तो दो अलग अलग डिफरेंट सेल का आया था, लेकिन जो जीनोम की बात कर रहा है, जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, वो तो न्यूक्लियस के पास थी, और यहाँ तो एक न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो गया है, एक खत्म हो गया है। तो बेटा साइब्रिड में क्या होने वाला है, जीनोम एक ही सेल का एक ही प्लांट का होगा, जबकि जो साइटोप्लाज्म है वो दो डिफरेंट प्लांट से या सेल से आएगा। तो देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है। साइब्रिड इज हाइब्रिड कैरिंग साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। जीनोम एंड साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, जीनोम दोनों का नहीं है क्योंकि एक तो खत्म हो गया था। साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, हाँ, एंड जीनोम ऑफ वन प्लांट, बस यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर सी आ गया है। और नेक्स्ट है जीनोम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, नहीं ये तो नहीं हुआ। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस टू डैश इन भिंडी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए वाइल्ड स्पीसीज एंड रिजल्टेड इन ए न्यू वेराइटी ऑफ ए एस्कुलेंटस, जो इसका भिंडी का नाम है कॉलेस। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। येलो मोज़ेक वायरस पूसा गौरव, चिली मोज़ेक वायरस पूसा सदाबहार, येलो मोज़ेक वायरस परभानी क्रांति, व्हाइट रस पूसा स्वर्णिम। तो ये क्वेश्चन तैयारी करने का है। आपको पता है ना, भिंडी की एक वैरायटी बनाई गई थी, और उसके लिए जो उसकी वाइल्ड वैरायटी होती है, जो जंगल में अपने आप मतलब ग्रो करती है, उस वाइल्ड वैरायटी से एक डिजीज रेजिस्टेंस जीन को निकाला गया, और फिर इस डिजीज रेजिस्टेंस जीन को जो है, जो नॉर्मल वहां पर भिंडी होती थी उसके अंदर जो है इंसर्ट करके एक नए वैरायटी की भिंडी बनाई गई, और उसका नाम रखा गया परभानी क्रांति। ठीक है, और ये जो येलो मोज़ेक वायरस जैसी बीमारी इस भिंडी में नहीं लगती है कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ, ये आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो ये इसमें सी आ गया। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा गप करते हैं। अभी इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ मेनी ऑफ गिवन नेम्स आर वेरियस टाइप ऑफ ब्रेसिका। आपको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, पूसा कोमल, पूसा सेम टू, पूसा सेम थ्री, पूसा गौरव, पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वानी, पूसा शुभ्रा। तो सबके नाम में पूसा पूसा आ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि भाई इतने सारे नाम में से आपको ये बताना है कि कौन से जो है ब्रेसिका की वैरायटी है, ब्रेसिका की वैरायटी आपको बतानी है। ठीक है, तो जैसी बात है, याद ही करने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पूसा कोमल तो आपको पता है काउपी की वैरायटी है। पूसा सेम टू और पूसा सेम थ्री ये फ्लैश बीन की वैरायटी है। ठीक है, पूसा गौरव है इसकी, ये पूसा, एक तो पूसा गौरव जो है ब्रेसिका की है, ये तो हमें पता है। और जो पूसा स्वर्णिम भी है ब्रेसिका की। पूसा स्वानी जो है ये भिंडी की वैरायटी है, और पूसा शुभ्रा जो है ये कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया, यहाँ सिर्फ दो वैरायटी है, तो इसका आंसर 2 आ गया। दो वैरायटी ब्रेसिका की, कौन कौन सी है? एक है पूसा गौरव और एक है पूसा स्वर्णिम। ठीक है, बाकी सब अलग अलग प्लांट की वैरायटी है, याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हिसाडेल इज न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप बाय क्रॉसिंग। शीप की एक नई वैरायटी है हिसाडेल। अब आपको बताना है ये कौन से स्टेट में बनाई गई थी, और जो है इसके लिए कौन कौन सी दो अलग ब्रीड्स को लिया गया था। और इससे पहले आपने याद करना है, जब हम क्रॉस दो अलग अलग ब्रीड्स के बीच करते हैं तो इस बात को हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, इसको क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। चलिए तो देखते हैं, तो याद ही करना पड़ेगा आपको। तो ये हुआ था पंजाब तो याद है। अब देखते हैं कौन कौन था। बीकानेरी ईव्स एंड मैन्यूरैम इन हरियाणा, हरियाणा में तो नहीं हुआ था।
बीकानेरी ईव्स एंड मेमोरेम इन पंजाब। हाँ तो यही है आंसर, ठीक है, याद रहता है, जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में स्ट्रक हो ही जाता है। चलिए डोली तो बाकी तो देखने की जरूरत नहीं है, डोली तो आप जानते हैं सबसे पहली क्लोन थी। डोली कौन थी? सबसे पहले क्लोन शिप थी, हालांकि अब इसकी डेथ हो गई है। जर्सी आप जानते हैं, जर्सी तो कॉ की वैरायटी है, ठीक है, तो यहाँ तो नहीं, तो ये सब नहीं बैठने, ठीक है। फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। म्यूटेशन ब्रीडिंग कभी कभी हम क्या काम करते हैं, अच्छे कैरेक्टर लाने के लिए गामारेज प्लांट के ऊपर डालते हैं और हम फिर ऑब्जर्व करते हैं क्या हमारे मर्जी के कैरेक्टर आए हैं नहीं आए। तो अगर हमारी मर्जी के कैरेक्टर आ जाते हैं फिर हम इसी प्लांट को आगे क्या है हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं और उस बात को कहते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब यहाँ हम रेडिएशन के थ्रू नए कैरेक्टर लाने की कोशिश करते हैं और ऐसे कैरेक्टर हम लेकर आए हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ऑप्शन ने दिया, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। मूंग बीन में जो है गामा रेज रेडिएशन दिया गया था, गामा रेज का जो रेडिएशन दिया गया था, उसके बाद ये येलो मोजाइक वायरस से जो बीमारी होती थी अब ये उसके लिए रेजिस्टेंस हो गई है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही है, चैप्टर भी आपका खत्म हो गया है। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल को उठाना है, छोटी छोटी डेफिनेशन को लेनी है, सिंगल सेल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, बायोफोर्टिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आउटक्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरम्यूल वाली बात उठानी है, एमओईटी, ये छोटी छोटी बातें आपने करनी है। तो ठीक है, चैप्टर आप कर दिए हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है।